आज कई हफ्तों के पश्चात पुनश्च एक बार शिवपुरी से ये कार्यक्रम करने का भाग्य मिला है। पिछले कई हफ्ते अलग अलग शहरों में अलग और जगहों से ये कार्यक्रम मैंने इसमें सम्मिलित हुआ हूँ, इसमें भाग लिया है और आज पुनश्च एक बार अपने घर पे और इस पुण्यस्थली पर बैठकर आपसे बात करूँ। नया वर्ष शुरू हो गया है और पिछले बार जैसे मैंने कहा था कि पिछला साल समाप्त होते होते ये नया साल शुरू होते होते अनेक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 7-8 जगहों पर बड़ी मात्रा में सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन किया गया और उनमें लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और बड़ी मात्रा में अग्निहोत्र का प्रचार, अग्निहोत्र के बारे में लोगों से वार्तालाप, प्रेस में, अखबारों में, टीवी पर इंटरव्यूज़ इत्यादि अनेक कार्यक्रम हो पाए और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में ये विषय आज महाराष्ट्र के एक बड़े प्रांत में आज लोगों के चर्चा में है। ऐसा भी हुआ है कि इन कार्यक्रमों को देखकर अनेक और लोग प्रभावित हुए और वो अब अपने शहरों में, अपने गांवों में, अपने प्रांतों में इन कार्यक्रमों का आयोजन करना चाह रहे हैं। ये भी एक उसी का फल है कि पिछले कार्यक्रम भी जो हुए थे, पहले किसी कार्यक्रम में किसी ने भाग लिया था तो उसमें से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम हुए, अब इन कार्यक्रमों से और आगे कार्यक्रम होंगे। तो ये श्रृंखला भी शुरू हो गई है और गुरु कृपा से वो बढ़ती जाएगी क्योंकि एक मैंने देखा लोगों का उत्साह काफ़ी था। लोगों के लिए ये बहुत नया कार्यक्रम था, इस प्रकार का कार्यक्रम हो सकता है ये लोगों को पता नहीं था। वहाँ आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अवडंबर नहीं था, कोई भी एक जो है सो है ये जो भावना थी वो हमने सामने रखी थी लोगों के। कोई नौटंकी नहीं थी, कोई शोबाजी नहीं थी। ये शायद लोगों को भाया बहुत कि जो है, जो मन में है, जो मुख पे है, जो मुख में है वो सामने है। ये भाव लोगों को सामने दिखा, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई अपना पराया का भाव नहीं था। सब हम साथ हैं और सबको लेकर चलना है, सबके लिए कल्याणकारी जीवन बनाना है, ये एक विचार सामने रखा था। तो जो मूलभूत परम सद्गुरु श्री जी का विचार है, जो हम उतनी ही प्रसन्नता से, उतनी ही समर्पण से, उतनी ही सादगी से जब सामने रखते हैं तो जिस प्रकार से हमको वो भाया होगा कभी किसी पीढ़ी में, वैसे आज भी लोगों को भाता है। व्यक्ति सामने नहीं है इसका अर्थ विचार सामने नहीं होता, ऐसा नहीं है। जितने सशक्त प्रबलता से हमारे किसी पूर्वज को या हमारे किसी माता पिता को गुरु जी का एक स्वरूप भाया होगा, एक विचार भाया होगा, उतनी ही सशक्त प्रबलता से आज भी लोगों को वो विचार आकर्षित करता है। और हमने शायद वो फर्क होगा पिछले कुछ वर्षों के जो हमारा जो कार्य पद्धति थी उसकी और अब की, कि आज हम अग्निहोत्र का जब प्रचार करते हैं तब परम सद्गुरु श्री जी के समूचे संदेश को लेकर उसका प्रचार करते हैं। तो उसका मूलभूत जो विषय है, जिसे अभी हमने पढ़ा कि जीवन का मूलभूत जो विषय है, जो संतों ने, ऋषियों ने, अवतारों ने, महात्माओं ने जिसका वर्णन किया है, वो समर्पण का भाव, उसके साथ जीवन जीना और जीवन को एक कल्याणकारी मार्ग पर ले जाकर एक परिपूर्ण जीवन का अनुभव लेना, ये जो विषय है, जो वेदों का विषय है, जो उपनिषदों का विषय है, जो गीता का विषय है, रामायण महाभारत में जो सिखाया गया है, बताया गया है, उसका पुनरुच्चार परम सद्गुरु जी ने किया है और उसको सबलता से जीने के लिए, सरलता से उसका जीवन में उसका अंतरंग करने के लिए अग्निहोत्र का ये मार्ग बताया है। तो ये जो विचारधारा है कि जीवन हमने आनंदी होने के लिए मिला है, यशस्वी होने के लिए मिला है। संन्यास का अर्थ ऐसा नहीं होता। आज हमारे अन्ना वाले जी हैं, पिछले कई 40 वर्षों से लगभग शिवपुरी में निवास करे हैं, लगभग सन्यासी हैं, केवल भगवा धारण नहीं किए हैं, है ना। वो गृहस्थ नहीं है, उन्होंने पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित किया है।
वैसे तो फिर सन्यासी का अर्थ ये होना चाहिए था कि उन्होंने भिक्षा मांगे खा कर सोना चाहिए था। अब सुबह 5 बजे से उठे हैं, उनका आयुमान 70 के दशक में अब चल रहा है, दोनों पैरों में वहाँ पे पीड़ा है, फिर भी सुबह 5 बजे वो हवन में आ जाते हैं, रात में 10 बजे आखिरी इंसान है जो मंदिर बंद करके जाके सोते हैं। अब ये कौन सा सन्यास है? ये वेदों को अपेक्षित सन्यास है। जो कर्माधारित जीवन हो वही सन्यास है। आपका जीवन अगर व्यभिचार पर आधारित है या अगर केवल मानसिक जो तान तनाव पर आधारित है तो वो जीवन सन्यासी जीवन नहीं है। जो कर्माधारित जीवन है वो सन्यासी जीवन है, जो समर्पण का भाव के लेके जीते हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं, जो गुरु के लिए जीते हैं, जिसे हमारे इसमें मराठी में कहते हैं देव देश धर्मासाठी, जो भी लोग जीते हैं वही सन्यासी। अब इससे ज्यादा सन्यासी क्या होगा? अब केवल वो एक ग्रे ग्रीन स्वेटर पहन के बैठे हैं, इसका मतलब वो सन्यासी नहीं है। ऐसा अगर मैं बोलूं कि भाई तुम जब तक भगवा रंग का स्वेटर नहीं पहनोगे तब तक आप सन्यासी नहीं हो, तब तक आप गृहस्थ ही हो। तो अभी वो अपना गृहस्थ कहाँ से ढूंढेंगे इस टाइम में? वो मुश्किल है थोड़ा सा। तो हमने हमेशा जो हमको मार्ग बताया था वो क्या था? वो कार्य पूर्णता का मार्ग था। इसलिए ये विचार जब हम सामने रखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई नया विचार है। अब ठीक है, उनके लिए नया होगा, लेकिन ये नया विचार नहीं है, यही मूल विचार था। अगर सबको पहाड़ों में भेजकर अकेले जीवन जीने के लिए वो कंदमूल खा के जन्म देना था तो इतना संसार का पीड़ा उठाया क्यों? इतना सारा निर्माण करो, घर भी बनाओ, ये खेती बाड़ी भी करो, ये सब क्यों कराया? अगर ईश्वर को अपेक्षित था कि हम सब पहाड़ों में जाके गुफा में बैठ जाए तो वही करा देते, फिर जन्म ही क्यों देते? फिर वो जो द्वैत का भाव है वो क्यों निर्माण करते? अगर द्वैत का संसार निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, द्वैत का भाव निर्माण किया है तो आपसे कुछ कर्म की अपेक्षा है, उसके लिए निर्माण किया है। फिर अद्वैत भी रहते, फिर उसी जिसी जो मूल ब्रह्मावस्था है उसी में रहते हैं हम लोग सब। जन्म दिया है, कर्म का एक मार्ग बताया है, धर्म का एक मार्ग बताया है, लोक कल्याण का मार्ग बताया है, परोपकार का मार्ग बताया है, तो उस पर जीने के लिए जन्म दिया है ना। ये सब छोड़कर हम सब लोग गुफाओं में जाकर बैठ गए और बेर वगैरह खा के जीने लगे तो उसका जीवन का अर्थ क्या बचेगा? सबके लिए अगर वो नहीं है, जिनके लिए वो है वो अवश्य करें, लेकिन हम सबके लिए तो नहीं लगता है। तो वो ये मूल विचार जो है जीवन का एक नया आयाम है और एक समाज में उसको लेकर एक थोड़ी नकारात्मकता है कि समाज के ऐसा लगता है कि अगर मैं आनंदी हूँ तो मैं अपराधी हूँ, ऐसा है कोई भाव है लोगों के मन में। तो वो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मैं समझा नहीं। अब आनंदी हो तो अपराधी क्यों हो? आप आनंदी हो तो गर्व से कहो ना आनंदी हूँ। तो उल्टा उछल कर बोलना चाहिए आपने कि मैं आनंदी हूँ, मैं 2 रोटी खाकर भी आनंदी हूँ, मैं आधा पेट खाकर भी आनंदी हूँ, मैं 100 लोगों को खाना खिलाकर भी आनंदी हूँ। तो आप अवस्था कोई भी हो, आपकी वित्तीय अवस्था या आपकी जो भी एक लौकिक अवस्था कोई भी हो, लेकिन अगर आनंद का अनुभव जीवन में है, परिवार में अगर सुख समृद्धि का अनुभव है, तो यार इसी के लिए तो जीवन दिया था आपको, ये करने के लिए तो आपको बताया था। यही तो गुरु जी का जीवन का एक टेम्पलेट है जो उन्होंने हमको दिया है। तो उसको लेकर हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि समाज में ऐसा है कि अध्यात्म मतलब रोध होकर कष्ट पीड़ा से जीवन को जीना और मंदिरों के चक्कर लगाना, यानी आप आध्यात्मिक हो। अगर आप आनंदी हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। अगर आप जीवन में यशस्वी हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। आप अगर परोपकार से जीवन जीते हो आप आध्यात्मिक नहीं हो। जब तक आप मंदिरों के लाइन में खड़े नहीं हो और आप नारियलों का पेड़ फोड़ नहीं रहे हो तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो। अब ये व्याख्या अगर होगी तो उसके विरोध में तो हमारा विषय लगेगा ही। जब तक आप वो जीवन अध्यात्म समझते हो, वो ऋषियों का जीवन ऐसा अगर होता तो समाज यहाँ तक नहीं आता, इतने इन्वेंशंस नहीं होते, इतना ज्ञान का भंडार वो निर्माण नहीं करते अगर नारियल फोड़ना ही उनके जीवन का एक समर्पित भाव अगर होता तो ये नया विचार लगता है लोगों को कि अग्निहोत्र का विचार है, ये जीवन के निर्माण का विचार है, स्वाधीनता से जीवन जीने का विचार है, परोपकार से जीवन जीने का विचार है, लोक कल्याण के लिए समर्पित एक जीवन हो, गुरु सेवा में जीवन हो, धर्म सेवा में जीवन जीवे और केवल अहंकार से और सेल्फिश जीवन को नहीं जीना है, हमको एक लार्जर देन लाइफ जीना है। ये विचार मूल वेदों का विचार, यही ऋषियों का विचार, यही कृष्ण ने बोला, यही परम सद्गुरु ने बोला, यही अग्निहोत्र का विचार है।
तो ये लोगों के लिए बहुत नया लगता है। तो जिन जिन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, जहाँ पे भी मैं गया था, तो सबने ये बोला कि यार ये तो बहुत अलग है। आप बोल रहे हो कि जीवन आनंद उत्सव है, बाकी सब तो बोलते हैं जीवन एक कष्ट पीड़ादायी भयंकर प्रवास है। अब उनके लिए होता होगा यार, अब हम क्या कहें। अब उनको लगा होगा उस दिन कुछ, उनका दिल टूट गया होगा बेचारों किसी का, तो वो बोला होगा बेचारा उस दिन बहुत कष्टदायी प्रवास है। तो ना करे कि कभी ना कभी मिले कि मैं पूरा संपूर्ण जीवन में उस पर समर्पित करूं, कितना पुण्य संचय करूं। अभी अन्ना का तो मतलब बैंक बैलेंस कहां से कहां चला गया होगा। अगले बार क्या मांगेंगे क्या मालूम। नया अवतार। तो ये है, जिनको ये मिलेगा वो अवश्य वो करे। जिनको नहीं मिल रहा है अभी, जिनके लिए अभी भी सांसारिक कोई भी कर्तव्य पूर्ण करना बाकी है, वो उसको साथ में लेकर उसका कार्य करे। ये जीवन है, ये उसका एक सही अर्थ है। और ये परम सद्गुरु जी का एक विचारधारा का सार होगा, और ये हम लोगों के सामने बांटते हैं। तो अग्निहोत्र का जब हम आज लोगों के साथ विषय शेयर करते हैं, तो इस विचार को लेकर करते हैं कि अग्निहोत्र क्या है कि जीवन के नवनिर्माण का मार्ग है, ये जीवन की दिशा दशा अवस्था को बदलने का मार्ग है, प्रेम को, सद्भाव को, कल्याण को बढ़ाने का मार्ग है, सुख आनंदी समृद्ध जीवन जीने का मार्ग है, और इसको सामर्थ्य से जीवन जीने का मार्ग है। तो ये लोगों को विचार हमने सामने रखने का प्रयास किया। जितने भी 10-15 हज़ार लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, और जितने भी लोगों ने पढ़ा होगा उस बारे में, आशा है सबको ये विचार समझ में आया होगा। उस पर वो लोग मार्गक्रमण भी करेंगे और उसी को लेकर अग्निहोत्र को अपनाएंगे। तो अब इतना उसमें लोग इतने प्रभावित हैं कि एक किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हमारे शहर में आने वाले काल में मैं 1 लाख अग्निहोत्री तैयार करूंगा, आप मेरे साथ में रहें, और अगले वर्ष अगर ये कार्यक्रम होता है तो मैं 1 लाख लोगों को बिठाकर ये कार्यक्रम करूंगा, और अपने स्वयं अग्निहोत्र पात्र में वो आहुति देंगे। वो उनके लिए आपको घर से पात्र लाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इसका यश हो सकता है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, बहुत काम किया, और उनका प्रशंसा उनकी करनी चाहिए। यूजुअली मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि आपको भाग्य मिला है काम करने का, आपको गुरु सेवा का, धर्म सेवा का, धर्म प्रचार का भाग्य मिला है, उसका आनंद होना चाहिए। अब मैं प्रशंसा करूं ना करूं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी एक परिवार का हिस्सा इस स्वरूप में सबकी प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि बहुत समर्पित भाव से लोगों ने काम किया। बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता आए, हर कार्यक्रम में आए, और जितने भी एक कार्यक्रम हुए सब में उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ कर सबने काम किया। फिर वो अलग अलग शहरों में आए। कुछ लोग तो जैसे नासिक हम गए थे, तो नासिक से तो मुंबई से, पूना से, अहमदनगर से, कई भागों से हमारे कार्यकर्ता आए थे, और वहाँ पे उन्होंने सबने काम किया। और ये भी अच्छा लगा कि किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि यही नहीं था, पानी कम है या मिट्टी बहुत ज़्यादा है, एनी सच नॉनसेंसिकल कंप्लेन किसी ने नहीं की। जो भी है वो है। जैसे एक धर्म सेने की भावना जो होती है, उस भावना से सबने काम किया। उसका भी बहुत आनंद है, क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि परिस्थिति कठिन होगी ही, ये पकड़ के चलिए, उसमें भी हमको कार्यक्रम करना है। अब वो जैसा हो, जो भी हो, साथ में लेकर करना है। अगर गुरु कृपा से अगर अच्छी संधि मिली, अच्छी परिस्थिति मिली, तो बड़ा कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो जो है उसमें करेंगे। स्टेज नहीं, नीचे बैठ के करेंगे, लाउड स्पीकर नहीं, जोर से बोलेंगे, अंधेरा नहीं है, अग्नि के प्रकाश में बात करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भावना हमारी होनी चाहिए, और वो हमारे अपने कार्यकर्ताओं में दिखी। उसका बहुत मुझे आनंद हुआ कि परिस्थिति क्या है और वहाँ पे क्या साधन सामग्री है, इसका किसी ने विचार नहीं किया। आने जाने का कोई प्रबंध है क्या, इसे ये किसी ने नहीं पूछा। वहाँ पे खाना मिलेगा कि नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा। हम लोग सेवा के लिए आए हैं, और हम लोग मिशन पर है, इस भूमिका से सब आए थे। ये बहुत आनंदित क्षण है कि हमारा जो भी जीवन है वो गुरु कृपा से चल रहा है। वहाँ अगर पानी की व्यवस्था करनी हो हमारे लिए तो वो कर देंगे, ना करिए तो हम लोग अपना अपना कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो सारे अच्छे कार्यक्रम हुए, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और सबने बहुत अच्छा काम किया। जो भी आयोजक थे उन्होंने भी बहुत प्रेम से सब किया था, और आने वाले वर्षों में वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े कार्यक्रम लोग करते हैं, और फिर वहाँ पे जब वो कार्यक्रम होता है तब उनका कहीं ना कहीं एक विचार में थोड़ा सा
परिवर्तन हो जाता है कि यार एक नहीं, अगली बार नहीं करना है, या फिर ये क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा कई बार लग सकता है लोगों को। लेकिन गुरु कृपा से ऐसा नहीं हुआ। हर जगह हम जहाँ भी गए थे, बेंगलोर से लेकर मैंने देखा है पिछले मतलब अब 10-12 दिवस हो चुके हैं उसको हर एक कार्यक्रम में हमने ये देखा कि आने वाले साल में फिर से ये कार्यक्रम करिए, इससे भी बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, यही लोगों का एक विचार था। और ये बहुत प्रेरणादायी है, ये बहुत उत्साहवर्धक है। तो आने वाला नववर्ष अच्छा शुरू हुआ है। पहले ही दिवस पर वो 7,000 लोगों का कार्यक्रम हुआ था पुणे में, और तब से लेकर अब तक का अगर आप ये पिछला हफ्ता देखें तो इस सप्ताह में बहुत बड़ा आने वाला साल यश देगा, और हमको हमारा कीर्तिमान ऐसा लगता है। तो सज्ज रहें सब, वेल रेस्टेड बोलते हैं उसको, जो हर मैच के पहले बोलते हैं, ये वेल रेस्टेड टीम है। तो वेल रेस्ट कर लीजिए, बीच बीच में छुट्टियां हैं, काम कर लें अपना व्यवसाय जो भी हो, घर का काम, और जब कभी भी संधि मिले अवश्य इस काम में आप सब आएंगे, इसका तो मुझे यकीन है अभी। और बड़ा काम करेंगे इस साल में। तो ये वर्ष का पहला सत्संग, पहली शरणागति का कार्यक्रम, और आने वाले सप्ताहों में जहाँ से भी हूँ मैं जुड़ूंगा। आज भाग्य है कि यहाँ से जुड़ें, अगले हफ्ते अगर कहीं और होंगे तो वहाँ से जुड़ लेंगे। तो बस इस आने वाले इस एक सप्ताह में आप वेल रेस्टेड रहें और इस आनंद में जीवन जिएं कि जो विषय समझने के लिए लोगों को आज प्रयास करना पड़ रहा है वो हमारे जीवन का मूल सूत्र है, और इससे बड़ा आनंद और भाग्य क्या होगा।